हेलो एवरीवन, सुप्रभातम। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे आर्टिकल 343 से 351। ये भाषाओं के संबंध में हैं, तो आइए इसी विषय में हम चर्चा करते हैं। क्योंकि हमारा विषय है संस्कृत और संस्कृत एक भाषा है, तो भाषा के संबंध में कौन कौन से आर्टिकल हैं उनके संबंध में ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। पाठ्यक्रम में कितनी भाषाओं को स्थान मिलना चाहिए? वस्तुतः प्रत्येक विद्यालय में जितनी अधिक भाषाओं के अध्ययन अध्यापन की सुविधा मिल सके उतना ही अच्छा है, किंतु सभी भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने का कोई प्रश्न नहीं होता। अनिवार्य अध्ययन कुछ ही भाषाओं का होना चाहिए। इस संबंध में कनाडा के प्रसिद्ध मस्तिष्क विशेषज्ञ डॉक्टर पेनफील्ड महोदय का कथन है, और ये ध्यान देने योग्य है कि उनके अनुसार 10 वर्ष से नीचे के बालक का मस्तिष्क किशोर के मस्तिष्क की भांति नहीं होता। प्रारंभिक अवस्था में बालक अपने मस्तिष्क में भाषा की इकाइयों को जमा करता है, जिन्हें बाद में वह अपने शब्द भंडार को बढ़ाने में प्रयुक्त करेगा। यहाँ पेनफील्ड महोदय लिखते हैं कि बालक अनेक भाषाएं सीखने की सामर्थ्य रखता है, और डॉक्टर पेनफील्ड की बात को पूर्णतः ना भी माना जाए तब भी ये निश्चित ही है कि बालक को 2-3 भाषाओं को सीखने में विशेष कठिनाई नहीं होगी। इसलिए भाषाओं का होना, यानी कि जब पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है उसमें भाषाओं को समाहित किया जाना चाहिए, जिससे कि छोटी कक्षाओं से ही बालक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो आगे के जीवन में उन्हें भाषाओं का प्रयोग करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं संवैधानिक प्रावधान। भारत के संविधान में राजभाषा से संबंधित भाग 17 भी देख लेते हैं। अध्याय 1 संघ की भाषा। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो अंग्रेजी में या हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। जब तक संसद की विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात ये अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में हिंदी में अंग्रेजी में शब्दों का जो है उसमें से लोप कर दिया गया हो। अब हम शुरू करते हैं अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा हिंदी और द्विवी लिपि जो है देवनागरी होगी, यानी कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के 15 से यानी कि प्रारंभ से लेकर 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिसके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। फिर से इसको देख लेते हैं। खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से लेकर 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था, परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि यानी कि जो अवधि दी गई है 15 वर्ष के दौरान आदेश द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी एक के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग करने का जो है प्राधिकृत कर सकेगा, यानी कि राष्ट्रपति चाहें तो उसको प्राधिकृत कर सकता है। हम देखेंगे अब पॉइंट नंबर 3। इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो कि ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए गए हैं। अनुच्छेद 344 जैसा कि हमने बताया ही है, यहाँ आर्टिकल 343 से 351 तक के बीच में हम बात करेंगे। तो 344
राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा, जो एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे, और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी। आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के आधिकारिक प्रयोग, संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निबंधों अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, संघ के लिए एक या अधिक निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए जो है प्रयोग की जाने वाले अंकों के रूप संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्र आदि व्यवहार की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी एक विषय के बारे में सिफारिश करेगा। यानी कि जो बिंदु दिए गए थे तो इसमें के लिए बताया है कि आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करे। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 3, खंड 2 यानी 2 के अधीन अपनी सिफारिशें करने में आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा। एक समिति गठित की जाएगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिनमें से 20 लोकसभा के सदस्य होंगे और 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोकसभा के सदस्यों और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे। समिति का ये कर्तव्य होगा कि वह खंड के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे। अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति खंड 5 में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निर्देश दे सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाएं, अनुच्छेद 345 यानी कि आर्टिकल 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा, परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि यानी कि पत्र व्यवहार की राजभाषा संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की जो है पत्र व्यवहार आदि की राजभाषा होगी। परंतु यदि 2 या अधिक राज्य ये करार देते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्र व्यवहार आदि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी, तो ऐसे पत्र आदि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का ये समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग ये चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए, तो ये निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह निर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जाए। अध्याय 3
उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुनः स्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के और इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या फिर बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे। खंड 1 के उपखंड का में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगी। खंड 1 के उपखंड खा में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी राज्य के विधानमंडल ने उस विधानमंडल में पुनः स्थापित विधेयकों या फिर उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा 4 में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग करने के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है तो वहाँ उस राज्य के राजपत्र में उस भाषा के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां, अधिनियम यानी कि अधिनियमित करने के लिए कुछ विशेष प्रक्रिया। इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान अनुच्छेद 348 के खंड 1 में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुनः स्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुनः स्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर और उस अनुच्छेद के खंड 4 के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात ही देगा, अन्यथा नहीं देगा। अध्याय 4 विशेष निर्देश। अनुच्छेद 350 प्रत्येक व्यक्ति किसी प्रथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी प्राधिकारी या अधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। अनुच्छेद 350 का खा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा। इसी के साथ हम देखेंगे अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। संघ का ये कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक,
सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में विड़ निर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में जो है प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए जहाँ आवश्यक वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणता अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।